तकरीबन जहाँ तक मैं इस आप पहले ये बताओ, पाकिस्तान में कहाँ से हो? मैं पाकिस्तान में, मेरा नाम शहरयार है, मैं पाकिस्तान में कराची से हूँ और आई हैव बीन बोर्न इन कराची एंड सिंस आई हैव बीन इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान एंड नाउ दिस टाइम अभी हम कतर में हैं आपके साथ। आपसे हम्म। मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। तो हमारी जो हिस्ट्री है, जो बैकग्राउंड है इंडिया हम्म। पाकिस्तान का, वो हम्म। बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अगर मैं कहूँ तो हम हम्म। लोग बहुत सारे कल्चर्स में, बहुत सारी चीज़ों में हम्म। एक हैं। हम्म। तो जब माइग्रेशन हुई थी तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हमारे जो दादा हैं हम्म। वो पाकिस्तान आ गए थे हम्म। और शायद हमारे दादा के भाई भी आए थे, पर जहाँ तक अब्बा बताते हैं, और वो फिर वापस चले गए। उन्होंने पाकिस्तान सूट नहीं किया था क्योंकि इंडिया की जो वाइफ थी और जो कल्चर था। हम्म। तो बेसिकली हमारा ददियाल जो है पैटर्नल साइड, वो ताल्लुक़ रखती है लखनऊ से, हम्म। इलाहाबाद, बाराबंकी, मुझे ये नाम याद हैं। कुछ और थोड़े बहुत हम्म। मिज्जन चचा करके, मिज्जन प्रधान हमारे अब्बा के हम्म। चाचा होते थे, उनका भी रिसेंटली इंतकाल हुआ है। बाकी कुछ रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, कुछ रिश्तेदार मुंबई में रहते हैं। तो वो रिश्तेदार जो है वो कजिन है आपके आपके चाचा के लड़के? मेरे वालिद के कज़न हैं, अच्छा मतलब अच्छा मेरे अच्छा। डायरेक्ट रिश्ते हैं। हम लोग उनसे कांटेक्ट में हैं, हम लोग बहुत अच्छी बातचीत है, बहुत अच्छी दोस्ती अच्छा है। बस अच्छा। अब तो व्हाट्सएप के ज़रिए ही सारे हाँ रिश्ते रह हाँ गए। हाँ। तो वैसे तो मेरी फ़ादर की जो जनरेशन है, यानी मेरी फ़ादर, उनके सिबलिंग्स, उनके भाई बहन, वो लोग काफ़ी बार इंडिया गए हैं बचपन से लेकर अब तक। क्योंकि हमारे पापा का ये होता था कि हमारे पापा को जब भी ऑफिस से छुट्टी वगैरह मिलती थी, वो फ़ौरन ट्रेन पकड़ के इंडिया चले जाते थे। और वो ये बताते हैं कि वहाँ पे जाके उन्हें कुछ खर्चा नहीं करना होता था। जैसे ही वो चाचा के घर जाते थे, चाचा उनके हाथ में एक रकम रख देते थे और उनको गाड़ी की चाबी दे देते थे, और क्योंकि एक प्रधान फैमिली से ताल्लुक़ था, तो वो खूब घूमते फिरते थे, मज़े करते थे। बड़ी वहाँ पे उनकी कौन रोब से और साल अय्याशी की थी। बात थी ये? काफ़ी साल, अच्छा मतलब काफ़ी बार रिपीटिव पीरियड में, ये नहीं कि अच्छा अच्छा। एक दो बार, हाँ मतलब मतलब। ऐसा भी हुआ है कि मतलब डायरेक्ट ही पापा ऑफिस से ही निकल जाते थे। एक दो बार ऐसा भी हुआ, उन्होंने बस वहाँ पहुँच के बताया कि मैं इंडिया आ गया हूँ। इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट आना जाना था। अच्छा। फिर डिप्लोमेटिक कंडीशंस वगैरह अप एंड डाउन होने लगी, तो आना जाना ज़रा कम हो गया। फिर ये कि फिर भी हमारे जो वालिद की जनरेशन थी वो जाती रही। हम्म। आखिरी बार जो हमारी जनरेशन में अगर कोई गया है इंडिया, तो वो मेरी छोटी बहन गई है। हम्म। तकरीबन आई गेस मे बी 2015 और 16 और 17, आई डोंट रियली रिमेंबर। तो हम्म। उस सन में मेरी फैमिली एक बार आखिरी बार गई थी इंडिया, और एक बहुत अच्छा टाइम गुजार के आई, एक बहुत अच्छा वक्त हम्म। गुजार के आई। ज़ाहिर है खून के रिश्ते हैं, और वो खून के रिश्ते बॉर्डर पार और सरहद पार से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ज़ाहिर है जब आप रिश्तेदारों से मिलते हैं तो उससे एक बड़ी अच्छी आपको वाइब्स मिलती हैं। तो हम भाई तो एक्सपीरियंस नहीं कर पाए क्योंकि हम घर पे रुक गए थे, हमें हम्म। घर का माहौल एंजॉय करना था, हमें घर हम्म। खाली मिल रहा था। पर हमने, मैं कहता हूँ कि मैंने वो एक्सपीरियंस मिस किया। हम्म। तो बहुत अच्छा, बहुत नाइस, उन्होंने सारा कल्चर के बारे में बताया। मेरी मम्मा बताती हैं कि एक तो खैर उन्होंने 1 महीने 1.5 महीने के लिए गए थे। तो एक तो उन्होंने जो शहर विज़िट किए, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया। उसके अलावा जो इनके, अब मुझे गाँव के ज़्यादा नाम याद नहीं है, पर जब गाँव में वो जाते थे तो मेरी वालदा बताती हैं कि जब वो गई थी और मेरी फैमिली गई थी, तो मामलात कुछ ऐसे थे कि जैसे कि अगर वो किसी गांव में, जैसे कि बाराबंकी में या किसी और नज़दीकी गांव में, तो वहाँ पे जैसे ही पता लगता था कि कोई पाकिस्तान से रिश्तेदार आया हुआ, तो भाई बिल्कुल भी नफरत। चलें थोड़ा सा पीछे से बताता हूँ। जब ये लोग यहाँ से, इन लोगों ने ट्रेन से ये लोग गए, और मेरे ख्याल में ट्रेन दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करती है या आगरा की तरफ जाती है, मुझे याद नहीं। तो वहाँ से इंडिया से जो इन्होंने ट्रेन पकड़ी, उसमें मेरे वालिद साहब की शायद मुकम्मल रिजर्वेशन नहीं हुई हुई थी, तो उनको जगह नहीं थी। तो शुरू शुरू में मेरी फैमिली, वो जो एक हिस्सा होता है कि ज़मीन पर ही बैठ गए। जब उन्होंने ज़मीन पे बैठे देखा, तो लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये फैमिली पाकिस्तान से आई हुई है ना। तो अच्छा वो बताती हैं कि एक सिख फैमिली थी, उन्होंने फ़ौरन फ़ौरन उनको जगह दी, अपनी सीट दी, खाना शेयर किया। अच्छा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डिफरेंस बता दूँ कि मतलब उनको क्या पड़ी थी, उनसे किसी ने पूछा था हम्म। कि, उनसे किसी ने कहा भी नहीं था, ना मेरे वालिद साहब ने उनसे मदद मांगी थी। पर बात यह हम्म। है कि मोहब्बत, मतलब वो जो सरहद जो बन गई है, वो सरहद हमारी और हुकूमतों की बनाई हुई है या ब्रिटिश की बनाई हुई है। लोगों में जो है वो जो एक दिली ताल्लुकात है वो कायम है। और हम्म। इनफैक्ट वो फैमिली अब तक राब्ते में है ना, वो हिंदू फैमिली, जो जिन जिन ने हेल्प आउट किया। खैर, हम्म। कट टू चेज़, फिर फैमिली इंडिया पहुंच गई। हम्म। तो वो बताते हैं कि जो शहरों की लाइफ उन्होंने एंजॉय की, सिनेमा वगैरह गए, सब कुछ किया, बड़ा क्वालिटी ऑफ फूड और पीवीआर सिनेमास का बड़ा जिक्र किया मेरी बहन ने, सारी चीज़ें। उसके अलावा जब वो गांव विज़िट करते थे, तो फॉर एग्जांपल अगर वो किसी गांव जा रहे हैं, उनके अपने किसी रिलेटिव के घर जा रहे हैं, तो वहाँ पे जब आसपास के घरों में पता लगता था, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन बात कर रहा हूँ मैं, हम्म। वेदर हिंदू घर भी हैं, तो जब उनमें पता लगता था कि कोई फैमिली है पाकिस्तान से आई हुई है, तो लोग ज़बरदस्ती, मेरी वालदा ने बताया, वो कुछ साल पहले ही होके आई हैं, उन्होंने बताया कि हम्म। लोग ज़बरदस्ती हमें अपने घर लेके जाते थे और बड़ा नाराज़ होते थे ना। हम्म। जो और जो इनके मेज़बान थे, यानी जिनके घर ये गए, उनसे शिकायत करते थे कि भाई आपके घर मेहमान आया है और पाकिस्तान से आए हैं, अगर आप हमारे घर नहीं लाए तो अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा। तो ये बड़ा उन्होंने बताया कि मतलब उन लोगों को क्या ज़रूरत थी, तो वो लोग अपने घर लेके जाते थे, अपने घर ठहराते थे, अपना खाना खिलाते थे, सारी चीज़ें करते थे, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड।
और ये एक लास्ट मैं कहूँगा पीरियड जो है हमारी फैमिली का जो है वो विज़िट हुआ था इंडिया में। उसके बाद ये कौन डिप्लोमेटिक से साल की बात है? आई गेस मे बी 2015 से 17 के दरमियान, आई अच्छा डोंट अच्छा। रियली रिमेंबर। मुझे उसकी पुरानी तस्वीरें अगर देखनी पड़ेंगी शायद तब याद आए। तो वो जो पीरियड था उसमें उसके बाद हम लोगों ने कोशिश की पर हम जा नहीं पाए क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों कंट्रीज़ के बीच बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं मेरे ख्याल में। वीज़े वगैरह मिलते नहीं आसानी से और ऊपर से शक व शुबात अब बहुत किए जाते हैं कि आप वहाँ से होकर आए हैं तो आपका क्या वजह थी, पाकिस्तानी अगर इंडिया से होकर आए या इंडियन अगर पाकिस्तान से होकर आए तो क्या वजह थी। और ये मैं टू वे थिंग बता रहा हूँ, नॉट ओनली दिस कि हमारी फैमिली जब वहाँ पे जाती थी उन्हें मेहमान नवाज़ी मिलती थी, हमारे भी रिश्तेदार वहाँ से आते रहे हैं पाकिस्तान। मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने अब तक देखा है, एक अच्छे होश की उम्र तक मैंने देखा है कि वहाँ से हमारे वालिद के कज़न्स वगैरह आते रहे और हमारी फप्पो हमारे चाचा वगैरह सब लोग। तो बहुत अच्छा। और जब हमारे मोहल्ले में ये पता लगता था कि भाई कोई इंडिया से आया हुआ है तो ज़ाहिर है वो किसी ना किसी का जो जितने लोग उर्दू स्पीकिंग खासकर होते हैं उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन इंडिया में है, तो वो लोग अपने घर बुलाना। और इनफैक्ट हमने ये देखा है कि वो लोगों को पता लगता था ना कि आए हुए, तो ऐसे भी लोग जो हमारे लिए अननोन है जिन्हें हम भी नहीं जानते पर उन्हें बस पता लगा है कि यहाँ पे इंडिया से कोई आया हुआ है, तो वो आ जाते थे हमारे घर। और हमारे घर जो इंडियन गेस्ट आए हुए हैं उनको अपने घर ले जाने के लिए, वाई जस्ट बिकॉज ऑफ गॉसिप, और एक बैठक लगे और एक वाइफ तरोताज़ा हो जाए, लोगों का कनेक्शन आपस में बने। पुरानी तो यादें ताज़ा हाँ हाँ बिल्कुल ना, लोग चीज़ों को डिस्कस करते हैं और ज़ाहिर है जो कल्चर है उसको डिस्कस करते हैं। मेरे वालिद काफ़ी सारी चीज़ें लाए थे इंडिया से, धोती लाए थे, जब आए थे तो वो धोती पहने घूमते रहते थे। तो बात यह है कि यहाँ पे समझ ये आता है कि ना ही नेशनलिटी का फ़र्क है और ना ही रिलीजन का फ़र्क है, क्योंकि जैसे कि हिंदुओं ने भी बड़ा हेल्प आउट किया और बहुत सपोर्ट किया और बहुत अच्छा मेहमान नवाजी की। तो ये जो जितना भी फ़र्क है ये मैं तो कहूँगा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का है बस, बाकी तो मतलब जैसे सारे आपने मामले। बताया कि मतलब इंडिया से अगर कोई जाना चाहे पाकिस्तान तो वो अब नहीं जा सकता, पाकिस्तान में मेरे वीज़ा सुनने नहीं में यही मिलता। आता है कि ना मतलब और दोनों मुल्क एक दूसरे को पाकिस्तान से वीज़ा और कोई आना कॉरिडोर। चाहे तो वो नहीं आ सकता। इमरान खान साहब की हुकूमत में आखिरी बार इस हालात बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हुए थे जब करतारपुर कॉरिडोर बना और ये फिजिबिलिटी दी गई कि जितने भी सिख हजरात हैं वो बॉर्डर से डायरेक्ट आएँ, उन्हें वहाँ से शटल बस सर्विसेज वगैरह वो आएँ अपनी इबादत करें और वहीं से जा सकते हैं। तो वो थोड़े से स्टेप हुए थे, पर ये कि आपके सामने अगर आप थोड़ा सा सियासत फॉलो करते हैं तो आपके सामने पाकिस्तान के सियासी हालात भी हैं और इंडिया के सियासी हालात भी हैं, दोनों में सियासी मामला चल रहे हैं। वहाँ पे अच्छा, इमरान खान यहाँ की का माहौल बताओ। यहाँ पे अभी आप पाकिस्तान से हमारे साथ कितने आदमी हैं? मेरे ख्याल से हम 4-5 हैं। यहाँ से तो आपके मैं साथ माहौल में बोलूँगा कि 2 साकिब हफ्ते 3 जलील हफ्ते है पहले और की। है ना, कम से मैं एक कम छोटी सी हामिद। मिसाल देता हूँ, 3 हफ्ते पहले की। एक हमारे एक भाई होते हैं अमान भाई, वो लखनऊ से यहाँ पे हमारे हाँ, साथ, हम लोग बिल्कुल साथ हैं और मज़े में, कोई फ़र्क अमान नहीं। अमान इंडिया से है। जी जी, अमान भाई लखनऊ से अच्छा। हैं और किसी की खाल पे नहीं लिखा हुआ, किसी के चेहरे से नहीं पता लगता, मतलब सब हम एक ही हैं और बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं आता। तो मैं और अमान भाई हम टिकट कराने जा रहे थे, हम एक उबर इस्तेमाल कर रहे थे। तो ऐसे ही वो ड्राइवर ने भी हिंदी में बात की, तो मैंने बोला कि यार वो आज तो हिस्ट्री हो गई, जो आपके पीछे बैठे हुए हैं वो इंडिया और पाकिस्तान एक हो गए। तो ड्राइवर ने बोला भाई इंडिया पाकिस्तान और नेपाल एक हो गए, अमी नेपाली। तो यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आती है कि अपने मुल्कों से बाहर निकल के हम सब साथ हैं, हम सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, हम सब एक दूसरे के साथ खाते पीते हैं, हम एक ही सब रूम सारी में चीज़ें रहते हैं, करते हैं, एक ही रूम में रहते हैं, मुल्कों के खाना अंदर शेयर करते हैं। खाना शेयर करते हैं। और इससे भी समझ में आता है कि दिलों में किसी की भी नफरत नहीं है, किसी के भी दिलों में किसी के लिए नफरत नहीं है। बेसिक इंसान के, वो इंसान जो कि मेहनत मजदूरी करता है, जो कि एक नॉर्मल फैमिली चलाता है, जो कि एक खुश नॉर्मल इंसान है, जितनी नफ़रतें हैं वो ये कहा जा सकता है कि वो पॉलिटिकल लेवल पर हैं। और ज़ाहिर है उनका हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि मैं तो बस यही कहता हूँ हर बात कि ये जो बॉर्डर का केस है इंडिया पाकिस्तान, तो एक वो दो भाइयों, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि दो भाइयों की तरह हैं जिनकी आपस ज़ाती अना है, जिसमें वो ज़ाती अना में एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, पर बाकी दुनिया में मिल रहे हैं सारी चीज़ें, आपस में ताल्लुका इस्टेब्लिश नहीं करते। पर मैं समझता हूँ कि ये वो हिस्सा है ज़मीन का, इस दुनिया का, कि अगर ये मुल्क एक हो जाएं और ये मुल्क आपस में एक साथ अच्छे ताल्लुकात, अच्छे ऑपरेशन रखें तो ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश करें, बहुत ज़्यादा तरक्की करें। इंडिया तो खैर तकरीबन बहुत ज़्यादा तरक्की कर ही रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह पाकिस्तान को भी अच्छी हुकूमत तमाम मामला नसीब करे। तो आई गेस हुकूमत हुकूमत जो है ना वो फर्जी वो बना के रखती है कि जैसे पाकिस्तान में शायद दिखाते होंगे, मुझे नहीं पता, बट इंडिया में दिखाते हैं कि पाकिस्तान के बारे में ऐसा कुछ बोलते हैं अच्छा ताकि पाकिस्तान ताकि में जो जनता है उनका जो ध्यान है वो बेसिक मुद्दों से हट जाए। बिल्कुल, मैं बायस नहीं होना चाहता, मैं बिल्कुल भी एक तरफ़ा बात नहीं करना चाहता, पर मैंने एक चीज़ नोट किया है कि इंडिया में तो फिर भी पाकिस्तान से रिलेटेड बड़ी बात होती है, इधर वो बॉलीवुड के ज़रिए हो या न्यूज़ के ज़रिए हो, और अच्छी बात भी होती है और नफ़रत वाली बात भी होती है। पर अगर पाकिस्तान में देखें ना, पाकिस्तान बड़ा छोटा सा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया।
पाकिस्तान इतना खुद ही उलझा हुआ है, उसके बाद टाइम ही नहीं है कि वो इंडिया से नफरत पाले। और सारी मैंने हमेशा ये देखा कि जितने भी लोग इंडिया से आए या आप एज अ टूरिस्ट इंडिया से आए, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा वेलकम नहीं, मिलेगा। मैं और वो बात कर रहा हूँ कि टीवी में क्या दिखाते हैं, आपके मीडिया में टाइम ही क्या नहीं है, दिखाते मीडिया बात ही नहीं करता, हैं? अच्छा, वो नहीं इसलिए नहीं करता। करता क्योंकि अपने ज़ाती मामला इतने ज़्यादा फंस चुके हैं, और अच्छा। अपनी मामला इतनी ज़्यादा अपनी घर में, वो कहते हैं ना, लगेगी आग तो आएंगे घर सभी सर में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये राहत इंदौरी साहब का शेर है, जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखते थे। तो पाकिस्तान अपनी ही मामलात में इतना ज़्यादा, अपनी आग बुझाने में इतना ज़्यादा लगा हुआ है कि अभी उसको ये ध्यान ही नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। तो बस मैं आई होप मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ना हो जाऊँ, पर यह है कि इंशाल्लाह फ्यूचर के लिए उम्मीद यह है कि आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों मुल्क के दरमियान अच्छी हों। आपके दादाजी कौन से साल में वहाँ से आए थे? आई गेस अगर देखा जाए तो वो छोटी उम्र में आए थे, तो मेरे ख्याल में 1947 में ही आए होंगे, 47-48 में, या कुछ साल बाद जब आज़ादी हुई थी और सारी चीज़ें हुई थी। और आज़ादी क्या, मतलब मैं तो समझता हूँ ये दोनों मुल्क समझते हैं कि हम आज़ाद हुए, पर मैं तो समझता हूँ कि ब्रिटिश ने जान छुड़ाई है भाई। जंग अजीम के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनसे संभलना नहीं था। वो उसको नाम ये देगा, एक तो लकीर भी खींच गए, और नाम ये देगा कि अब, और मसला ये है कि इन दोनों मुल्क के दरमियान हॉट टॉपिक भी छोड़ गए, जैसे कश्मीर जैसा मौजूद है, सारी चीज़ें, कि ये दोनों मुल्क आपस में लड़ते ही रहे। पर अगर आप टेक्निकली ऑन अ बिगर पिक्चर देखें, खैर ऐसी बातें हम कैमरे में कहनी ही चाहिए, पर वही बात है कि आपस में कोई भी मसले नहीं है। मसले सारे डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल हैं। लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आप कश्मीर में, अभी भी ऐसी जगह हैं, अगर आप पाकिस्तान में कश्मीर में ऐसे जाएँ, तो ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसे वक्त आए थे कि बीच में सिर्फ एक बहुत छोटी सी नदी है, सामने इंडियन है, वो अपने नॉर्मल घर में पहाड़ी पर रहने वाले, और वो हाथ दिला सकते हैं, वो देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर थोड़ा ज़ोर से आवाज़ दी तो बात भी की जा सकती है। तो हम इतने करीब हैं, फिर भी हम बहुत दूर हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। शुक्रिया। शुक्रिया।